रोटी बांटने के लिए नहीं है प्रधान हमारा प्रधान है देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए। कुछ तो बोले। ऐसा क्या है कि एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसा प्रधान? सेनापति को यहाँ आना चाहिए, कम से कम ट्वीट तो करना चाहिए। अगर आएगा भी नहीं, आना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आएंगे ट्वीट करने से भी चलेगा। जो अंधभक्ति में अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, तो वो ऐसा माहौल ना बनाए कि बच्चे पैदा होकर के कल को अपने पेरेंट्स को ही गालियां दे कि उन्होंने किसको सपोर्ट किया था। तो दोस्तों, अपने अनशन के 18वें दिन सोनम वांगचुक की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है और इस बीच अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान, उसकी बात हम करेंगे। वो सामूहिक अनशन का एक तरह से जिक्र कर दिया है। अभिजीत दीपके क्या कुछ कह रहे हैं, रात के लगभग 9 बजे के आसपास आपको सीधे सुनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अभिजीत दीपके क्या कुछ कह रहे हैं। गुजरात से बोल रहे गुजरात, अरे वहाँ नहीं पहुँचने वाला। गुजरात से कोई है यहाँ पर? दोनों गुजरात से आगे आ जाइए, दोनों गुजरात से आगे आ जाइए। गुजराती किसको आती है? गुजराती गुजराती आती है सर आपको? सर इंडिया में मास इंडस्ट्राइज होगा सोलह सर्विस सपोर्ट, ये गुजराती होती है। तो जैसा कि मैं दोस्तों जिक्र कर रहा था, सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत को देखते हुए सामूहिक अनशन का अभिजीत दीपके ऐलान कर रहे हैं 16 जुलाई से। આપણે બધાને અંદર સ્ટ્રાઇક રાખવાનું છે। સોનમ સાહેબ સપોર્ટ લો और અને सीजीपी ने टैग करवाનું છે। धन्यवाद। कोई और किसी स्टेट से? पंजाब, असम, नॉर्थ स्टेट से कोई है? असम, सिक्किम, मणिपुर, बिहार में तो हिंदी वाले समझ लेंगे ना। बंगाल ये मैथिली में हो जाएगा। एक सेकंड। মহা অনশন মঞ্চ রাখা হয়েছে সোনাম স্যারের সমর্থনে। আমাদের সবাইকে কলে আসতে হবে, আমাদের দেশের স্বার্থে, আমাদের দেশের স্বার্থে, আমাদের লোকের স্বার্থে, আমাদের এই দেশের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে হবে। যে দেশ আজকে এত কোটি কোটি মানুষের আন্দোলনে পিছিয়ে গেছে, সেই দেশকে আমাদের সেই মাতৃ ভূমিকে আমাদের জাগ্রত করতে হবে। আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আমি এখানে চাকরি করি। আমাদের রাজ্যে একটি সরকার এসেছে, যে সরকার এসেছে এখন আমাদের যে আমাদের আওয়াজ সেটি দাঁড়িয়ে যে সরকারের কারণ থেকে রাজ্যে আজকে একটি ধর্ষণ হয়েছে আমাদের রাজ্যে। কিন্তু কোনো রিপোর্টিং নেই না। সবাই বলে আসুন, দেশের জন্য, দেশের জন্য আওয়াজ করুন, বলুন জয় হিন্দ, জয় বাংলা। असम, प्लीज कम फॉरवर्ड। तो यहाँ दोस्तों अभिजीत दीपके हर राज्य और हर भाषा में इस समर्थन का उल्लेख कर रहे हैं। वही आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आसाम से बोल रहे, मैथिली बोल दीजिए, दे दीजिए माइक। ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ये हमें बाद में अपलोड करने हैं सारे। अभी मैं तमिल में बोल रहा हूँ। நம்ம எல்லாரும் படம் பார்க்கறதுக்காக 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் தளபதி விஜய்க்காக போய் நின்றுப்போம், பாப்கார்ன் எல்லாம் வாங்கி தின்றுப்போம். ஆனா இங்க சோனம் வாங்சுக் ஒரு சயின்டிஸ்ட் 18 நாளா சாப்பிடாம இருக்காரு. அவருக்காக நம்ம பண்ண போறது எதுவும் பெரிய நம்ம கோடிகளை தர போறது கிடையாது. ஜூலை 20 எல்லாரும் இங்க வந்து
இங்க இவங்களோட சேர்ந்து நம்ம போறதுனால ஒரு தர்மேந்திர பிரசாத் ஜி ரிசைன் பண்ண உடனே எல்லாம் மாறிடுமானா மாற போறது இல்ல. அபிஜித் ஜி சொன்ன மாதிரி பிரதான் அந்த நம்மளுடைய மினிஸ்டர் ரிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேற ஒருத்தவங்க வந்து தப்பு செய்யணும்னா அந்த பயம் வந்துடும். அதுக்காக தான் இந்த ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாளைக்கு ஒரு நாள் எல்லாரும் #I support சோனம் அப்படின்ற ஒரு டேகோட சாப்பாடு தட்டை எடுத்து எம்டி பிளேட் எடுத்து உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டு காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டியை டேக் பண்ணி நாளைக்கு எல்லாரும் இதை ப்ரோமோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடுல இல்லாத பவர் எங்கேயுமே இல்லை. ஏன்னா तमिलनाडु மட்டும்தான் सिनेमाக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது. सिनेमा के पागल लोग हैं तमिलनाडु के लोग, कम से कम स्प्रेड करो ताकि तलपति विजय के पास पहुंच जाए, एक ट्वीट मिल जाए कम से कम. अगर तलपति से एक ट्वीट मिल जाएगा ना, इधर करोड़ों लोग पहुंच सकते हैं. अच्छा, अब तमिल हो गया, केरला से कोई है, मलयालम में कोई तो देखिएगा दोस्तों, आप विजय थलापति का जिक्र कर रहे थे, मतलब उनके लिए ट्वीट करने के लिए बोल रहा था मैं. कम से कम अगर वो ट्वीट कर देंगे ना, बहुत बड़ा भीड़ जम सकता है. तमिलनाडु से तमिलनाडु में थलापति विजय ने जिस तरह से परचम लहराया, टीवीके ने इतिहास रच दिया, तो उनकी लोकप्रियता भी जिस तरह से दिखाई देती है, ऐसे में क्या उन्हें खुद से नहीं आना चाहिए यहाँ? नहीं, एक्चुअली वो क्या है ना, यूथ की बात है, यूथ का वो क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स कोई भी सच्चा नहीं है, सब बावला बताते हैं वो लोग, सच में नहीं हो रहे वो सब, इसीलिए वो लोग आ नहीं रहे. मैंने जो ट्वीट बोला था, अगर ट्वीट भी डालेंगे ना, नहीं डालेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग पूरे सपोर्ट है बीजेपी के साथ है टीवी के, इसलिए वो नहीं करने वाले. टीवीके के साथ जी, बीजेपी के साथ सपोर्ट में है, क्योंकि अभी जो एक एजुकेशन का रूल आ रहा है जीपी, उसको सपोर्ट कर रहे हैं टीवी के, तो इसलिए नहीं करने वाले वो टीवी के. ऑफिशियल तौर पर क्यों नहीं है? लगातार विजय थलापति तो दिल्ली को आंख दिखा रहे हैं, बीजेपी को, कांग्रेस का साथ ले लिया उन्होंने, बीजेपी को साथ लेना गवारा नहीं समझा, क्योंकि वो लोग को ऐसा है ना, उनका जो भी करप्शन होगा और जो भी पोस्टिंग लगा है सब बीजेपी के सपोर्ट से लगा है. अगर कुछ उल्टा सीधा होगा तो उनका पोस्टिंग हट सकता है, इसलिए वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे. इवन जो डीएमके था MK स्टालिन, बहुत कोशिश किया, लेकिन ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे टीवी के. थलापति को यहाँ आना चाहिए, कम से कम ट्वीट तो करना चाहिए. अगर आएगा भी नहीं, आना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आएंगे ट्वीट करने से भी चलेगा, एक ट्वीट तो करना चाहिए. तमिलनाडु से ही आए हैं आप? जी, ये मेरा कॉर्ड है, मेरा कॉलेज है, हमारा खुद का कॉलेज है, किंग रशीद इंटरनेशनल. ये हमारे बच्चे भी लेके आ रहा है, मंडे हमारे बच्चे भी आ रहे हैं. इस लड़ाई को कैसे देखते हैं आप? मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि मैंने दिल्ली में क्यों नहीं पैदा हुआ, ऐसा फील हो रहा मुझे. अगर इधर हो जाता, नॉर्थ इंडियन हो जाता, और थोड़ा अच्छा बोल लेता और भी कर सकता था. तमिलनाडु में कुछ नहीं हो रहा है, खाली सिनेमा पागल बन के बैठे सारे लोग, इसीलिए तलपति को बिठाए सीएम बन के, यही है. तो देखिएगा दोस्तों, लोग आए हुए हैं, तमिलनाडु से आए हुए हैं, थलापति विजय का जिक्र कर रहे हैं, सुनेंगे क्या कुछ अभिजीत दीप के कह रहे हैं. देखिएगा रात के वक्त युवाओं का जोश, अभिजीत दीपके के ओंकार, 20 तारीख का पूरा प्लान, पूरा रोड मैप. तेलुगु बोलने वाले राष्ट्र जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, वहाँ से कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचा है. ये बहुत अफसोस की बात है. मैं आप पूछना चाहता हूँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से, वहाँ का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है KTR जी से, पवन कल्याण जी से, चंद्रबाबू नायडू जी से और YS जगनमोहन रेड्डी जी से, ये मंच आपके लिए खुला है. आप कभी भी आ सकते हो, आप कभी भी आ सकते हो, यहाँ सोनम वांगचुक जी से मिल सकते हो, अभिजीत जी से मिल सकते हो और समर्थन दे सकते हो. ये समर्थन कोई पार्टी के लिए नहीं दे रहे आप, ये समर्थन यहाँ पे लाखों संख्या पे जो आवाम के लिए, यहाँ पे हजारों लोग इतने तादाद पे अभी 20 दिन से यहाँ पे है, भूख हड़ताल कर रहे हैं सारे लोग, तो इनके समर्थन के लिए आप आ जाइए और हमारे लिए. तो दोस्तों, ये रात का हाल है. एक तरफ तो मंच पर अभिजीत दीपके लगातार ऐलान कर रहे हैं, उन्होंने सामूहिक भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है कल से, और अब यहाँ अब लोगों की संख्या देखिए, यूथ लगातार पहुंचे हुए हैं, वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आप संख्या देखिए लोगों की, यानी 20 जुलाई से पहले अब ये अलग रूप लेता जा रहा है ये आंदोलन. सर कहाँ से आए हैं, कुछ बात करेंगे? जी कहिए. कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से आया हूँ. नाम आपका सर? मुकुंद. क्या सोच कर आए हैं, बताइए थोड़ा सा. हम सोच कर आए हैं कि जो लोग हमारे देश के इतने बड़े पर्यावरणविद, इतने बड़े वैज्ञानिक, शिक्षाविद, सोनम वांगचुक जी इतना बढ़िया मतलब शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर जो चीज़ कर रहे हैं, उनके समर्थन में, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम आए हैं, ताकि
इन लोगों का हौसला टूटे नहीं। देश में बहुत सारे लोग हैं जो इनके विचारों से सहमत हैं, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, शायद उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। मैं आ सकता था तो मैंने आना चाहिए। भारत सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, मुद्दा सबके लिए ही बहुत संवेदनशील है। लोगों की संख्या को लेकर भी बार बार सवाल उठे कि और शायद बीजेपी वाले इसीलिए अलग अलग नाम दे रहे हैं, उपनाम एक तरह से कभी आतंकवादी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे हैं वैसे हैं, पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या है। जी जी। तो इस पे क्या वजह जैसे क्या है कि देखिए, लगातार एक खास आइडियोलॉजी से प्रयास किया गया है लोगों का ब्रेन वॉश करने का, उनको अशिक्षित रखने का, उनको अनइन्फॉर्म्ड रखने का, और उसका प्रतिफल ये हुआ है कि देश की एक बहुतायत आबादी है जिन्हें पता भी नहीं है कि जंतर मंतर पे ये हो रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे रोका जा रहा है, इन चीजों को, सूचनाओं को रोका जा रहा है, और ओवरऑल असर पड़ेगा सरकार पर? पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है पढ़ रहा भी है, भले वो इग्नोर करने की। जो मार्च है वो आखिरी किल साबित होगा, ऐसा कुछ? निश्चित ही, देखिए मुझे लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें न दें, हो सकता है, लेकिन आने वाले चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा आपको। कुछ कहना चाह रही हैं आप? कुछ कहना चाहेंगी? कहाँ से आई हैं? मैं गोरखपुर से आई हूँ सर अभी। क्या सोच कर आई हैं यहाँ? हम यंगस्टर्स के साथ है, यूथ के साथ है, तो उनके सपोर्ट के लिए यहाँ आए हैं कि उनका भविष्य जो है वो बना रहे और उनके भविष्य का निर्माण हो यहाँ पर, जो कि सही नहीं हो टेस्ट हो रहा है, असर कहाँ पड़ रहा है सरकार? सरकार जो है वो अगर कुछ बोल पाती तो उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बात तो वो हर चीज स्क्रिप्टेड करते हैं और उनके पास ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं है कि वो खुद से कुछ बोल सके। और अभी तक तो मेरे को लगता है कि मसला ईगो पे आ गया है, तो वो ढिठाई पे आ गए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके कारण। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। 20 तारीख को रैली में हम भी सपोर्ट में रहेंगे, यहाँ पास निकलेंगे तो यूथ रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला। यूथ रुकेगा नहीं, क्योंकि यूथ से ही फ्यूचर है भारत का। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा, है ना। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जो अंधभक्ति में अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, तो वो ऐसा माहौल ना बनाए कि बच्चे पैदा होकर के कल को अपने पेरेंट्स को ही गालियां दे कि उन्होंने किसको सपोर्ट किया था। उसको जो कि पर्यावरण का रक्षक नहीं है, उसको जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको जो कि विदेश जाकर के सिर्फ मजाक बनाता है अपना हमारे देश का। हम बोल नहीं पाते ढंग से, हम देख नहीं पाते कि हमारा देश का प्रधान ऐसा है जो कि हमको बेइज्जत करता है और कुछ भी हरकतें करता है। मेलोडी बांटने के लिए नहीं है प्रधान हमारा प्रधान है देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए। कुछ तो बोले। ऐसा क्या है कि एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसा प्रधान, ये बताइए। मतलब प्रधान नाम में ही कुछ झोल है, मेरे को लगता है। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान और यहाँ हमारे देश के प्रधान, सब कुछ खराब है। तो सुन सकते हैं आप, लगातार अबार पार की लड़ाई है, वही जंतर मंतर से आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब राय आपकी जो भी हो, अभिजीत दीपके का ऐलान, सामूहिक भूख हड़ताल, सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है और यहाँ पे लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। आप जरा देखिएगा, राय जरूर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। मेलोडी बांटने के लिए नहीं है प्रधान हमारा प्रधान है देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए। कुछ तो बोले। ऐसा क्या है कि एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसा प्रधान। सेनापति को यहाँ आना चाहिए, कम से कम ट्वीट तो करना चाहिए। अगर आएगा भी नहीं, आना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आएंगे ट्वीट करने से भी चलेगा। जो अंधभक्ति में अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, तो वो ऐसा माहौल ना बनाए कि बच्चे पैदा होकर के कल को अपने पेरेंट्स को ही गालियां दे कि उन्होंने किसको सपोर्ट किया था।